हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी के बच्चों। जो हमने जो है हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 10,000 की हमने सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी इसमें जो है स्टैंडर्ड डिप्लोमा का सिलेबस मैं तुमको कंप्लीट कराने वाली हूँ इस सीरीज़ में बच्चों। कंप्लीट सिलेबस मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग जो है कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। सारे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे सारे मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा क्वेश्चन जो बच्चों इससे बाहर ना जा पाए। ओके, तो देखो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज तुम्हारी रहने वाली है बच्चों। तो तुम्हारा बहुत अच्छा सपोर्ट है इस सीरीज में, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे बच्चों। उड़ीसा के लिए हमने इसको स्टार्ट करा है। बाकी जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है सेंट्रल लेवल का बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए सीरीज। ओके, तो सभी एग्जामिनेशंस के लिए आप इसको फॉलो कीजिए बच्चों। ओके, बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी आप लोग जो है प्ले स्टोर से भी फार्मा एमसीक्यू ऐप लिखोगे प्ले स्टोर में तो ऐप निकल के आएगा, है ना। तो आप वहाँ पर ये लोगो आपको दिख जाएगा, फार्मा एमसीक्यू का जो लोगो है ना वही, तो आप उससे समझ जाओगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसमें ना हम लोगों ने अभी एचएपी स्टार्ट करा हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अभी हमने एचएपी टॉपिक मतलब सब्जेक्ट लिया हुआ है। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। तो एचएपी में हम लोगों ने बच्चों इसमें 4 टॉपिक कर लिया ना। ब्लड वाला कर लिया हम लोगों ने, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। हाँ, तो अभी हमने जो है बच्चों देखो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, जिसमें जो टर्म्स जो होती है ना, टर्मिनोलॉजीज, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट और टिश्यूज़ वाला पार्ट, मतलब इन सब के क्वेश्चंस मैं एक साथ ही कराने वाली हूँ। तो इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अभी इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है कवर कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करके पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक पार्ट में करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लगभग जो है 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाता है। इतना बड़ा वीडियो तो है बच्चों से देखा भी नहीं जाता है ना। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम पार्ट्स में करके कवर कर रहे हैं। तो आज सेकंड पार्ट है जिसमें ये सेल्स टिश्यू वाले के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस तुमसे एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बाकी आने की पॉसिबिलिटी है उनकी, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम्हारे कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई। चलो भाई ठीक है, तो अभी देखे क्वेश्चंस। चलो भाई ठीक है, पार्ट 2 है इसका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी तो बता देना कमेंट में कौन सा टॉपिक तुम्हें चाहिए। ओके, ठीक है, कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलो भाई ठीक है। एडिपोज टिश्यूज इज टाइप ऑफ, तो एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है ना, कह रहे नर्वस टिश्यू में आता है। हमारे जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, हमारे टिश्यूज में आपका नर्वस टिश्यू होता है। अगर तुमसे पूछ ले 4 टाइप के कौन कौन से टिश्यूज है, क्या कहोगे? नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल। 4 ही ये टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है बच्चों तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। एडिपोज टिश्यू किस में आता है? कनेक्टिव टिश्यू में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहे विच टिश्यू टाइप रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों? लाइनिंग द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड कैविटीज। तो बॉडी और कैविटीज की जो लाइनिंग है ना बच्चों, लाइनिंग के लिए कौन सा तुम्हारा टिश्यू है ना, जो लाइन कर रहा है बॉडी और कैविटीज की सरफेस को लाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा नर्वस टिश्यू होगा, कनेक्टिव, एपिथेलियल की मस्कुलर मसल टिश्यू। तो ये आपका बच्चा एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, स्क्वैमस अब तुम्हारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें बच्चों एक इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वैमस, एक होता है क्यूबोइडल होता है, कोल्यूमनार होता है, सिलिएटेड होता है। तो स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स। स्क्वैमस का मतलब क्या होती है? फ्लैट सेल्स होती है इसमें। तो कह रहे स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हार्ट में होता है, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, कि एल्वियोली जो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है एल्वियोली, जहाँ मेन गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो ये वाली साइड्स जहाँ है ना, जहाँ पर इस तरीके से एक्सचेंज की ज़रूरत है, जैसे कि तुम्हारी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है सबसे अंदर वाली, ऐसे लिम्फ वेसल्स की है, इन सब में जो है हमें जो है एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका ये ना स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, एंडोथीलियम भी इसको कहती हूँ, है ना। तो ये प्रेजेंट है बच्चों सब जगह पर, ऑल हो जाएगा। तो हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, और तुम्हारे जो एल्वियोली है लंग्स की, वहाँ पर कौन सा? स्क्वैमस जो होता है एपिथेलियम, जो ये तुम्हारा स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को बच्चों इसको ना पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना। मतलब कि फ्लैट सेल्स होती है, इसकी फ्लैट सेल्स होती है।
तो मतलब इसको ना पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की। ओके, कह रहे इन स्केलेटल मसल्स डैश एंड डैश प्रिंसिपल मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। स्केलेटल मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन है बच्चों? एक्टिन होती है और दूसरी कौन सी होती है? मायोसिन होती है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। क्या होती है बच्चों? एक्टिन और मायोसिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। ओके, विच प्रोटीन इन मसल फाइबर बाइंड ऑक्सीजन एंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो मसल फाइबर में कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? मायोसिन है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की एक्टिन मसल्स में मायोग्लोबिन होती है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। मेन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मेन प्रोटीन क्या है बच्चों? केराटिन होता है, मायोसिन, कोलाजन की मेलानिन। तो कोलाजन होता है कनेक्टिव टिश्यू में। क्या होता है बच्चों? कोलाजन होता है। कह रहा डैश ट्रांसमिट इम्पल्स सीएनएस इफेक्टर। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो होते हैं कि भाई सेंस करके इन्फॉर्मेशन को सीएनएस के पास लेके आते हैं, वो सेंसरी होते हैं, और सीएनएस इफेक्टर के पास लेके जाते हैं, वो मोटोर होते हैं। ओके, तो ये मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, जो सीएनएस इफेक्टर के पास लेके जा रहे हैं ना। फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है। कह रहे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, इसको ऑर्गन को बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है भाई हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एनर्जी स्टोर करता है एज रिजर्व फैट, जैसे एडिपोज टिश्यू जो होता है ना। और फिर कह रहे हैं इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। तो यहाँ इसके लिए बच्चा आपका नर्वस टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं होता कि भाई वो इनिशिएट करे और ट्रांसमिट करे एक्शन पोटेंशियल को, है ना, जो हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट करने बॉडी की एक्टिविटी। ये तुम्हारा नर्वस टिश्यू का काम है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो गया। नोट पूछा हुआ था, कह रहे व्हाट आर 3 टाइप के स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी, है ना। तो देखो कह रहे स्केलेटल मसल, स्मूथ और कार्डिक मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव नर्वस टिश्यू, ब्लड, बोन और फैट। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज है ना, हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होती हैं बच्चों। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है बच्चों, इसमें फ्लैट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, थिक एक्सटर्नल मैट्रिक्स, मल्टीपल लेयर नहीं होते, सिंगल लेयर से होता है सेल्स का, है ना, सिंगल लेयर। और हाँ, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगा। इसके जो टाइप है, अगर स्क्वैमस हुआ तो फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होते हैं, कोल्यूमनार में कॉलम के लाइक सेल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो गया सिंपल एपिथेलियम में। कह विच शुड आर टिश्यू पोजेस इफ इट इज इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर फिल्टरेशन के लिए। टिश्यू किसके लिए बच्चों? फिल्टरेशन के लिए है। लाइनिंग द एल्वियोली ऑफ द लंग्स, मैंने तुमको अभी बताया था, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स तुम्हारी है, लंग्स की एल्वियोली है ना, ग्लो मैरुलाई ऑफ किडनी। तो यहाँ पर बच्चे तुम्हारा कौन सा टिश्यू होगा? कह रहा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होगा, सिंपल क्यूब लाइक क्यूबॉइडल होगा, ट्रांजिशनल। देखो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये ब्लैडर में होता है ट्रांजिशनल, है ना। ट्रांजिशनल जो है बच्चों स्ट्रेच हो जाता है ना, तो जब यूरिन उसमें होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा ब्लैडर। तो इसे यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम ध्यान रखना, यूरिनरी ब्लैडर के लिए ध्यान रखना। सिंपल स्क्वैमस होगा भाई एल्वियोली लंग्स की, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, सिंपल स्क्वैमस, है ना। तो यहाँ पर जो है टिश्यूज की बात हो जाएगी तुम्हारा, एल्वियोलर द लंग्स जो है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होगी, लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग होगी, ग्लो मैरुलाई ऑफ किडनी। तो यहाँ पर भाई हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसको एंडोथेलियम बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। एंड देखो ये एंडोथेलियम इज द स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद हार्ट, कलेक्टिंग वेसल्स, लिम्फ वेसल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो एंडोथेलियम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है एसोसिएटेड विद लिम्फ वेसल्स बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू में बच्चों क्या स्टोर होगा? भाई एडिपोज टिश्यू जो होते हैं फैट को स्टोर करके रखते हैं। किसको भाई? फैट को स्टोर करेंगे। इनवॉलंटरी मसल्स जो प्रेजेंट है, वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन आर डैश मसल्स। इनवॉलंटरी मसल है बच्चों ये, तो स्केलेटल तो होगी नहीं, कनेक्टिव तो मसल नहीं होती, है ना। इनवॉलंटरी में कार्डिक और स्मूथ आती है, लेकिन कार्डिक तो तुम्हारे हार्ट की होती है, बचा क्या? स्मूथ मसल्स होती है। इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट है वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में जो होती है वो इनवॉलंटरी मसल कौन सी है? स्मूथ मसल्स होती है। ओके, डैश कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ मोस्टली फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती है, ऑल्दो लोअर सेल्स राउंडेड होती है। कह रहा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है सिंपल। देखो मैनी लेयर की बात कर दी,
तो सिंपल तो होगा नहीं, कोल्यूमनार की क्यूबॉइडल सिंपल तो है नहीं, सिंपल वाले में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है और कह रहे हैं लोअर मोस्टली फ्लैट सेल्स है लेकिन लोअर सेल्स राउंडेड है। तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। ओके, कह रहे हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डिफाइंड एज हैविंग मल्टीपल लेयर्स। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर्स विद द टॉप सरफेस लेयर बच्चों वो फ्लैट होती है, इसलिए स्क्वैमस बोल दिया। जो ऊपर वाली लेयर है वो फ्लैट है इसलिए आपने स्क्वैमस कह दिया। स्ट्रैटिफाइड कहा क्योंकि मल्टीपल लेयर्स है। लोअर बेसल लेयर राउंडेड होती है, क्यूबॉइडल या कोलुमनार कुछ भी हो सकती है। दीज सेल्स डिवाइड एट द बेस एंड बिकम फ्लैट एज दे मूव टुवर्ड द सर्फेस। अगर मूव करेंगे तो फ्लैट हो जाती है। ये टिश्यू पाया जाता है कहाँ पर, एरिया ऑफ द हाई फ्रिक्शन वाले एरिया, जैसे स्किन में हो गया बच्चों, ईसोफेगस में, माउथ में, ऐसी जगह पे तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा। ओके, कह रहा है एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है भाई, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। देखो फिर से एग्जाम में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। ओके, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट है, केराटिनाइज्ड टिश्यूज फाउंड इन बच्चों स्किन में, हेयर में, नेल में, है ना। तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा, कंपाउंड और ट्रांजिशनल होगा, सिंपल एंड ट्रांजिशनल, कंपाउंड एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस या फिर सिंपल एंड स्क्वैमस। तो बच्चों ये जो है तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड होगा, है ना, कंपाउंड एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो जाएगा। कहाँ पर बच्चों, केराटिनाइज्ड टिश्यूज है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है, स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में। केराटिनाइज्ड टिश्यू जो स्किन, हेयर, नेल्स में ये कंपोज है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू इज क्लासिफाइड एज कंपाउंड एपिथेलियम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स which primarily serve as protective function against mechanical stress, abrasions and water loss. Okay, but is a flat which is flat surface structure. तो आपका जो स्क्वैमस जो एपिथेलियम होता है उसमें फ्लैट सेल्स होती है ना, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक, और जहाँ पर स्ट्रेचिंग की जरूरत है वहाँ पर ट्रांजिशनल होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में, कोल्यूमनार में कॉलम लाइक सेल्स होंगी। तो ये स्क्वैमस होता है बच्चों जिसमें फ्लैट सेल्स होती है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियम सेल, जैसे पेवमेंट एपिथेलियम बच्चों, पेवमेंट मतलब कि फ्लैट सेल्स जो है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट सेल्स है। और ये आपका स्क्वैमस जो होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, पेवमेंट एपिथेलियम, मतलब टाइल लाइक अपीयरेंस इसकी हो जाती है। ये स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल से रिलेटेड कोलुमनार नहीं होगा। जो आप स्क्वैमस को ही पेवमेंट कहते हो, स्क्वैमस को क्या बोलते हो बच्चों, पेवमेंट। कह रहे किडनी के टिब्यूल्स जो होते हैं ना, मेनली लाइंड बाय, तो किडनी के टिब्यूल्स में कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल है, स्क्वैमस है, कोल्यूमनार है, ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल यूरिनरी ब्लैडर के लिए याद रखना, सिंपल स्क्वैमस आपने देखा हार्ट, ब्लड वेसल, लंग्स में, लंग्स में एल्वियोली होता है, लंग्स लिम्फेटिक वेसल्स, वहाँ पर तुम्हारा कौन सा सिंपल स्क्वैमस था। अब सिंपल कोल्यूमनार और क्यूबॉइडल, है ना, तो आपका जो है ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल याद रखना, किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा है बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल्स और लंग्स की लाइनिंग्स में पाया जाएगा। कहाँ पर बच्चों, ब्लड वेसल की लाइनिंग हो गई, लंग्स में जो एल्वियोली ऑफ द लंग्स में था, है ना। कह रहे सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल की स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। तो भाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है बच्चों, है ना। मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन। तो बच्चों ये तुम्हारी स्मूथ मसल्स है, भाई स्मूथ है तो इसमें कोई भी स्ट्रिएशन से प्रेजेंट नहीं होगी, स्मूथ है बच्चों। ओके, और ये इनवॉल्यूंट्री होती है, तुम्हें ध्यान रखना है, वॉल्यूंट्री नहीं होती। ओके, टाइप ऑफ मसल टिश्यू बच्चों आपके स्केलेटल, स्मूथ और कौन सा होता है, कार्डिक होता है, जो कि तुम्हें दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन सी में। ओके बच्चों, नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट नो ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स के बारे में गलत बताना है बच्चों। कह रहा है स्ट्रिएटेड होती है, हाँ स्ट्रिएशंस होती है, इनवॉल्यूंट्री नहीं होती बच्चों, वॉल्यूंट्री होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अंडर कॉन्शियस तुम्हारे कंट्रोल में होती है, तुम अपने हाथ पैर को हिला सकते हो, है ना। तो ये इनवॉल्यूंट्री ना होके बच्चों वॉल्यूंट्री होती है तुम्हारी स्केलेटल मसल्स। ओके, फॉलोइंग मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल, वॉल्यूंट्री तुम किसको कंट्रोल कर सकते हो, आपकी स्केलेटल मसल्स को ही कर सकते हो तुम, है ना। स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स तो तुम्हारी इनवॉल्यूंट्री होती है, तुम अपने हिसाब से कंट्रोल ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हो जाएंगी बच्चों जो कि तुम्हारे
जो है वॉल्यूंटरी कंट्रोल में होती है। एल्वियोली ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय, तो क्या बताया, लंग्स के एल्वियोली में बच्चों है, मैंने तुम्हें कौन सा एपिथेलियम बताया था, सिंपल स्क्वैमस ब्लड वेसल की लाइनिंग्स में बच्चों, लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग में तुम्हारा जो है लंग्स के एल्वियोली में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा ब्लड क्या है तुम्हारा, एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ब्लड हो गया है ना, कई बार एग्जाम है। एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की इनर वॉल में बच्चों, ब्लड वेसल्स की इनर वॉल की बात हो रही है, कौन सा एपिथेलियम बताया, स्क्वैमस बताया, क्यूबॉइडल रिलेटेड है नन। तो ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर लिम्फेटिक वेसल्स की इनर लेयर है, एल्वियोली ऑफ द लंग्स है, यहाँ पर भाई तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस होता है एपिथेलियम। लॉन्गेस्ट मसल बॉडी में डेल्टोइड, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस होता है बच्चों के, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच करेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्टिंग्विश फिब्रोब्लास्ट फ्रॉम अदर स्टेशनरी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो फाइब्रोब्लास्ट को कौन डिस्टिंग्विश करता है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट जो है तुम्हारी सेल्स, इनके ऊपर रिसेंटली कई बार क्वेश्चन बना है। ओके, तो कह रहे कि कौन डिस्टिंग्विश करेगा फाइब्रोब्लास्ट को अदर स्टेशनरी सेल्स से, कह रहे ये मैन्युफैक्चर करते हैं कोलाजन को और इलास्टिक फाइबर को अलोंग विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फिर कह रहे दे आर इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में अक्रॉस टिश्यू, ऐसा नहीं होता। स्टोर करेंगे फैट ड्रॉपलेट विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ द टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इन टिश्यूज। तो फिब्रोब्लास्ट जो होती है बच्चों, ये कोलाजन और इलास्टिक फाइबर बनाती है अलोंग विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलाजन प्रोड्यूस करेगी और इलास्टिक फाइबर प्रोड्यूस करती है अलोंग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल, कौन, तुम्हारी फिब्रोब्लास्ट जो होती है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिब्रोब्लास्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर स्टेशनरी सेल्स बाय देयर रोल इन सिक्रेटिंग एंड मेंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रेट करती है, मेंटेन करती है। ओके, कह रहे बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, टेंडन से सार्कोमियर, तो भाई ये सार्कोमियर होता है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में मैंने तुमको कौन सा बताया बच्चों, ब्लैडर में बच्चों स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा है, यहाँ पर ट्रांजिशनल होता है। सिंपल स्क्वैमस तो लंग्स की एल्वियोली में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग में, ट्रांजिशनल करेक्ट है। किडनी के ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल था बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग एलिमेंट यूज फॉर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, कैल्शियम की जरूरत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, ये नर्व के बारे में आप लोगों ने वैसे उसमें पढ़ लिया था, हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी बताई थी मैंने आपको, उपटा फगवा से क्या बताया था, उपटा FAGVAH, ये H से क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व, तो मूवमेंट ऑफ द टंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बताई थी ना आप लोगों को, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेजर प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों कोलाजन होता है, कौन सा होता है, कोलाजन प्रोटीन होता है। ओके, नीजल बॉडीज जो होते हैं बच्चों, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तुम्हारे न्यूरॉन्स जो होते हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स होती है, तो न्यूरॉन्स में ही हमारे नीजल बॉडीज होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड प्रोमिनेंटली इन द, सिलिएटेड भाई इसमें सिलिया है, तो कहाँ पर पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में तो ट्रांजिशनल प्रेजेंट है, बोन या टेंडस नहीं होगा, ट्रैकिया जो तुम्हारा होता है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा सिलिएटेड एपिथेलियम है, कहाँ पर, ट्रैकिया में। 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड द मूवमेंट ऑफ द टंग, तो उपटा फैगवा से H वाली हाइपोग्लोसल नर्व होती है जो कि टंग की मूवमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, ना, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो क्रेनियल नर्व्स आप लोग पढ़ चुके हो, नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, उपटा फैगवा से याद रखते हो। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व जो कि 7th वाली कौन सी है बच्चों, है ना, फेशियल नर्व पूछिए, फेशियल नर्व मतलब कि 7th वाली होती है, 7th वाली कौन सी है, फेशियल नर्व होती है। फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंस ऑर्गन से CNS के पास लेके जा रहे हैं, सेंस करके सेंसरी, और CNS इफेक्टर के पास मोटोर लेके जाते हैं ना, ठीक है। सेंसरी कैरी करेंगे इम्पल्स कहाँ से, रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन से CNS, और मोटोर क्या करेंगे, CNS से इफेक्टर के पास लेके जाते हैं। सार्कोलीमा का मतलब क्या होता है, लीमा मतलब कि मेम्ब्रेन की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है बच्चों, स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन के लिए आप सार्कोलीमा टर्म यूज करेंगे। ओके, शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस, न्यूरॉन्स के जो ब्रांचिंग प्रोसेस है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम करते हैं, वो तुम्हारे डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डेंड्राइट
डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, जिन्हें आप डेंड्राइट्स कहते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से जाएगी बच्चों सेल बॉडी या सोमा के पास, वहाँ से एक्सोन के पास जाती है बच्चों, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है। ओके, कह रहे डेंड्राइट डेंड्रोन ब्रांच में प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है नर्व सेल का दैट प्रोपेगेट इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर न्यूरल सेल्स टू द सेल बॉडी या सोमा ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम विच डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ट्रांसमिटेड ऑन टू डेंड्राइट्स बाय अपस्ट्रीम न्यूरॉन्स वाया साइनेप्स which are located at various points throughout the dendritic tree. Okay, dash is found only in muscles and bind to oxygen molecule. तो ये मायोग्लोबिन होता है जो सिर्फ मसल्स में होता है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल से बाइंड करेगा। कौन है बच्चों? मायोग्लोबिन होता है ये। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। सार्कोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म होता है स्केलेटल मसल्स का। सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म होता है स्केलेटल मसल्स का। डैश रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो बच्चों स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करेगा। ये नर्वस सिस्टम ऑफ सेंसरी डिवीजन सीएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्केलेटल मसल्स का, उसे तुम क्या कहोगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो। ओके, फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट थोरैसिक कैविटी, तो मैंने आपको कैविटीज बताई थी भाई, ब्रेन जो होता है वो क्रेनल कैविटी में होता है, बाकी थोरैसिक कैविटी जैसे तुम्हारे लंग्स है, रिब्स है बच्चों, थोरैसिक कैविटी में है, फिर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, तुम्हारी पेल्विक कैविटी भी होती है। थोरैसिक कैविटी में क्या नहीं है भाई? ब्रेन तो तुम्हें क्रेनल कैविटी में प्रेजेंट है बच्चों, बाकी ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंकाई होती है, लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में, दो लंग्स के बीच में स्पेस मिड डायस्टिनम होता है बच्चों, हार्ट होता है थोरैसिक में, ओटा सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा, इसोफेगस, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, सब थोरैसिक कैविटी में है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तो क्रेनल कैविटी में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, एब्डोमिनल कैविटी में क्या नहीं है? कह रहा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम के नीचे है ना। डायफ्राम तुम्हारी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी बच्चों लार्जेस्ट कैविटी भी होती है। लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेनक्रियाज होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। देखो लीवर भी है, स्टमक भी है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, पेनक्रियाज और मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सब तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में है, लेकिन लंग्स तो थोरैसिक में थे बच्चों। और कह रहे स्प्लीन और 2 किडनी ये भी तुम्हारे किस में है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब देख लो कितना समान है भाई, एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? हमारे ऑर्गन्स देखो, स्प्लीन हो गई, हमारी 2 किडनी हो गई, हमारा स्टमक हो गया, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट और मोस्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे फिर पेल्विक कैविटी आ जाएगी। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर कौन सी थी? थोरैसिक कैविटी है ना। और एब्डोमिनल को थोरैसिक के से कौन सेपरेट करा? तुम्हारा डायफ्राम होता है। ओके, तो यहाँ पर लंग्स हो गए ऑप्शन सी। कह रहे इन द फीमेल द ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि यूटेरस हो गया, यूटेराइन ट्यूब हो गई, ओवरीज होगी, वजाइना, ये कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक कैविटी में, थोरैसिक, क्रेनियल नन, तो ये बच्चों पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्वान सेल्स कहाँ प्रेजेंट है ना। तो ये नर्वस टिश्यू में पढ़ी थी भाई तुमने, श्वान सेल्स है ना, श्वान सेल्स जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करा रही थी पीएनएस में, वही है ये बच्चों है ना। तो ये जो है नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होती है श्वान सेल्स जो होती है। टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, तो ये कौन सा टिश्यू है भाई? हमारा नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की, है ना। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स होती है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से, तो डेंड्राइट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स सेल बॉडी या सोमा के पास जाएगी, वहाँ से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, जहाँ से फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ओके, गोबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है बच्चों? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। गोबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ओके, 2 नर्व के बीच में जंक्शन को क्या कहते हो तुम बच्चों? इसको आप साइनेप्स कहोगे। क्या कहोगे? साइनेप्स कहोगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है कंपोज्ड मेनली ऑफ किसकी बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज है, इलास्टिक है, फिब्रो कार्टिलेज है या फिर बोन। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज है बच्चों? फाइब्रो कार्टिलेज। कह रहे कार्टिलेज जो कि एक्सटर्नल ईयर तुम्हारा जो होता है ना, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन है, फाइब्रोलास्टिक है, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। कौन सा है बच्चों? ये इलास्टिक कार्टिलेज तुम्हारा जो एक्सटर्नल ईयर में कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एंड पे बच्चों एक कार्टिलेज होता है।
वो कौन सा होता है, इलास्टिक हाईलाइन फाइब्रो, तो ये बच्चों होता है आपका हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच मसल्स वॉल्यूंट्री है और स्ट्रिएटेड है, तुम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हो, वो तो स्केलेटल होती है, और स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड भी होती है। कौन सी बात हो रही है, स्केलेटल मसल्स की, क्योंकि स्मूथ और तुम्हारी कार्डिक मसल्स तो इनवॉल्यूंट्री होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है बच्चों, ये किसकी करेक्टरिस्टिक है बताओ। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है ना, ये स्केलेटल में नहीं होती, स्मूथ में नहीं होती, किस में होती है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क हमारी होती है किसमें, कार्डिक मसल्स की करेक्टरिस्टिक होती है इंटरकैलेटेड डिस्क का प्रेजेंट होना, किसकी, कार्डिक मसल्स। ओके, जो तुम्हारे हार्ट की मसल्स होती है बच्चों, ध्यान रखना। स्मूथ मसल्स मेनली फाउंड, स्मूथ मसल्स जो होती है इन द वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होती है, और ये इनवॉल्यूंट्री होती है बच्चों, और इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती, क्योंकि इनका नाम ही स्मूथ है बच्चों, है ना। तो वॉल ऑफ द होलो विसरा प्रेजेंट है तुम्हारी स्मूथ मसल्स बच्चों, हार्ट में कार्डिक मसल्स है। विच स्मूथ मसल्स, विच मसल टिश्यू इनवॉल्यूंट्री है, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन स्ट्रिएटेड है। इनवॉल्यूंट्री में स्मूथ और कार्डिक आती है, लेकिन स्ट्रिएटेड कौन सी, कार्डिक होती है। स्मूथ में तो स्ट्रिएशंस नहीं है, इनवॉल्यूंट्री अपने स्ट्रिएशंस नहीं है। स्केलेटल में स्ट्रिएशंस है लेकिन वो वॉल्यूंट्री है ना, वॉल्यूंट्री तो स्केलेटल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, कार्डिक मसल्स। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, एल्वियोली में बच्चों, लंग्स के जो एल्वियोली होते हैं वहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। एपिडर्मिस है स्किन का, यूरिनरी ब्लैडर की बात करोगे ट्रांजिशनल होगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारा जो स्किन की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, कौन सा, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम लाइनिंग मोस्ट जीआईटी के जो लाइनिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, इसकी लाइनिंग में, मोस्ट ऑफ द जीआईटी की लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल कोल्यूमनार है जिसमें कॉलम की जैसी सेल्स होंगी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होगा, ट्रांजिशनल तो यूरिनरी ब्लैडर में है, सिंपल स्क्वैमस तुम्हारा जैसे लंग्स की एल्वियोली में तुमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर कोल्यूमनार हो जाएगा बच्चों, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम होता है। ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स आर सेल फाउंड इन, तो बोन की सेल्स तो ओस्टियोसाइट्स होती है ना, तो ये कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। एंडोथीलियम क्या होता है, एंडोथीलियम रेफर्स टू, कह रहा है एपिथेलियम लाइनिंग बॉडी कैविटीज को जो लाइन करने वाला है, एपिथेलियम लाइन कर रहा है ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स को, या फिर स्किन को या इंटेस्टाइन को। तो ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स को जो लाइन कर रहा है ना एपिथेलियम, वो तुम्हारा जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसी को आप क्या बोलते हो, एंडोथीलियम बोलते हो। ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग वाला जो एपिथेलियम होता है वो है एंडोथीलियम। ओके, फिब्रोब्लास्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन फाइबर, आरबीसी, मायोसिन या केराटिन ओनली। तो फिब्रोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों, कोलाजन फाइबर्स, है ना, ऑप्शन ए। मास्ट सेल्स आर पर्टिकुलरली रिलीज ऑफ, मास्ट सेल्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों हिस्टामिन रिलीज होता है हमारा, है ना, मास्ट सेल से, और एक बेसोफिल से सेल्स होती है वहाँ से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, बच्चों न्यूरॉन्स के पार्ट मैंने आपको बताया था डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी या सोमा है बच्चों, फिर तुम्हारा एक्सोन होता है ना, तो एक्सोन, डेंड्रोन, सेल बॉडी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो नहीं होता इसमें। हीमोग्लोबिन तो तुम्हारी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज हीमोग्लोबिन से भरी हुई होती है ना। फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप के एनिमल टिश्यू, बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस होता है, वस्कुलर नहीं होता, नर्वस होता है फोर्थ वाला। ओके, कर विच एपिथेलियल टिश्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर डिफ्यूजन के लिए, बच्चों कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि तुम्हारी जो लंग्स की फंक्शन एल्वियोली होती है, लंग्स की एल्वियोली में कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस होता है ना, और तुम्हारे जो ब्लड वेसल की लाइनिंग्स है, लिम्फेटिक वेसल की लाइनिंग्स है, तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो डिफ्यूजन के लिए है, तो ये तुम्हारा कौन सा, सिंपल स्क्वैमस होता है बच्चों। ओके, सिंपल स्क्वैमस होता है किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह विच टिश्यू कवर बॉडी सरफेस को लाइंस होलो ऑर्गन्स को लाइन कर रहा है बच्चों, और बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है, नर्वस करेगा, कनेक्टिव करेगा, मस्कुलर करेगा, या एपिथेलियल टिश्यू करेगा। तो ये तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू होता है
जो कि बॉडी सरफेस को जो कवर कर रहा है ना, तो ये क्या है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, लाइंस होलो ऑर्गन्स। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस, लाइनिंग बॉडी कैविटीज एंड लाइंस होलो ऑर्गन्स। ओके, इनवॉल्यूंट्री नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, बच्चों इनवॉल्यूंट्री है, तुम्हारी इच्छा से तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनको, या तो ये स्मूथ होगी, स्मूथ ही होगी। नॉन स्ट्रिएटेड, कोई भी स्ट्रिएशन नहीं है, तो स्मूथ में कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती है ना। इनवॉल्यूंट्री है, हमारी इच्छा से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनवॉल्यूंट्री में तो आप कार्डिक भी कर देते, लेकिन नॉन स्ट्रिएटेड तो स्मूथ होती है। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है। कार्डिक मसल्स इनवॉल्यूंट्री तो होती है लेकिन स्ट्रिएटेड होती है ना, स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्ड। और हमारा स्केलेटल मसल्स तो आपकी स्ट्रिएटेड होती है और ये वॉलंटरी होती है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग मसल्स वॉलंटरी है, तुम्हारी इच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हो। स्केलेटल मसल्स थी ना, ओटिक मसल्स है, स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स भी नहीं होती बच्चों, है ना। स्मूथ मसल्स को और क्या कहोगे, स्मूथ है, कोई भी स्ट्रिएटेड तो है नहीं, स्ट्रिएशंस तो है ही नहीं। इनवॉलंटरी होती है बच्चों, वॉलंटरी नहीं होती, स्केलेटल मसल्स अलग है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मसल्स जो लोकेटेड है वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन, तो ये मसल तुम्हारी स्मूथ मसल्स जो कि क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटल मसल्स को और क्या कहोगे, स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हो क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस होते हैं और ये वॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से तुम कंट्रोल कर सकते हो, है ना। लेकिन इनवॉलंटरी नहीं होती, तो इन्हें और क्या कहोगे, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी करेक्ट है। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होती हैं और वॉलंटरी मसल्स होती है, कौन, स्केलेटल मसल्स। ओके, तो ये मैंने लिखा भी हुआ है। स्मूथ मसल्स जो होती है बच्चों, इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना। अनब्रांच्ड होती है स्मूथ मसल्स, स्पिंडल शेप होती है स्मूथ मसल्स, कोई भी स्ट्रिएशन नहीं है तभी इनका नाम स्मूथ हो गया, है ना। और ये इनवॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कि इन द वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। कार्डिक मसल्स भाई यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन ये ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रिएटेड होती है और इनवॉलंटरी होती है, जैसे कि तुम्हारी हार्ट की मसल्स क्या है, कार्डिक मसल्स है। स्केलेटल मसल्स बच्चों मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस ज़्यादा है। तो हमने देखे तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है जैसे कि सभी सेल्स में होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसीज में तो प्रेजेंट नहीं होता, और बाकी कई जगह पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसे कि तुम्हारे स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना। बाकी अनब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रिएटेड होती है और वॉलंटरी होती है। इसके ऊपर बच्चों भर भर के क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, है ना। कह रहे व्हेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड बॉडी अचीव अ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो बच्चों इसे हमने क्या कहा था, होमियोस्टैसिस कहा था। होमियो देखो कंफ्यूज करने के लिए तुमको हीमोस्टैसिस भी दे दिया, होमियोस्टैसिस होता है ये। ओके, कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इफ़ अ टिश्यू कैन नॉट रिजनरेट आफ्टर इन्फ्लामेशन, के बाद टिश्यू रिजनरेट नहीं हो पा रहा, विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू अकर। कह रहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंजूरियस साइट, रिजनरेशन बाय एपोप्टोसिस, रिपेयर बाय फिब्रोसिस, स्कार फॉर्मेशन, डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ एजेंट। तो क्या होगा, रिपेयर होगा बाय फिब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन। कह रहे इफ टिश्यू कैन नॉट रिजनरेट आफ्टर इन्फ्लामेशन टिपिकली ड्यू टू सीवियर क्रोनिक इंजरी, डैमेज टू सपोर्टिंग स्ट्रोमा या tissue type itself lacking proliferative capacity, the body repair the damage by replacing the lost parenchyma with connective tissue. This process is known as repair by fibrosis या scar formation. Okay, which cell responsible for secreting collagen fiber, बच्चों collagen fiber secrete करती है to bind the wound margin together during primary healing. कौन सी सेल से है कोलाजन फाइबर को सिक्रेट करेगी, बताया फिब्रोब्लास्ट के बारे में, है ना। एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज, फैगोसाइट से फिब्रोब्लास्ट, तो फिब्रोब्लास्ट होती है कोलाजन फाइबर सिक्रेट करेंगी बच्चों, फिब्रोब्लास्ट, है ना। कह रहे ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन मेन पर्पस ऑफ इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी इन द अफेक्टिव टिश्यू। कह रहे टू प्रमोट क्लोट फॉर्मेशन द वेसल्स, लिमिट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन द एरिया, या अलो प्लाज्मा प्रोटीन ल्यूकोसाइट टू एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द टिश्यू। बच्चों तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि दिस प्रोसेस पार्ट ऑफ वस्कुलर फेज ऑफ इन्फ्लामेशन फैसिलिटेट्स द डिलीवरी ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन्स लाइक कॉम्प्लीमेंट एंड एंटीबॉडीज टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजुरी, विच इज क्रिटिकल फॉर फाइटिंग इन पैथोजेंस, रिमूविंग डैमेज सेल्स एंड इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इज नोन एक्सुडेट्स एंड लीड्स टू एडिमा। ओके, कह रहे इनवॉल्यूंट्री मसल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इनवॉल्यूंट्री मसल्स तो स्मूथ मसल्स होती है, कौन सी होती है बच्चों, स्मूथ होती है। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेल माइटोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो मैंने तुमको बताया था
माइटोसिस, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में तो 1 सेल से 2 सेल बन रही थी, क्रोमोसोम नंबर सेम था। मियोसिस में मियोसिस 1 था, फिर मियोसिस 2 था, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, 4 सेल्स बन रही थी और हैप्लॉइड नंबर था, है ना। ठीक है, तो अब माइटोसिस जो है उसके स्टेप्स में अरेंज करना है बच्चों। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखो इस तरीके से, देखो ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बच्चों इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज दे रखे हैं। तो ये तुम्हें दे रखा है ABCDE में, है ना। और तुम्हारा ऑप्शन इस तरीके से, पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा। तो आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले तो इंटरफेज आता है, उसके बाद पी मैट याद रखो, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। पहले इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ऑप्शन सी निकल के आएगा हमारा। ओके, तो इंटरफेज में सेल ग्रो करते, रेप्लिकेट इट्स DNA इन प्रेपरेशन फॉर डिवीजन। प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होगा इनटू क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियर एनवलप बिगिन टू ब्रेक डाउन। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द सेंटर की तरफ लाइन होंगे ऑफ द सेल्स। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड पुल्ड अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ सेल्स। फिर टीलोफेज में क्या, न्यू न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म अराउंड द सेपरेटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच बिगिन टू डिकंडेंस, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब रीअपियर होते हैं, तो टीलोफेज के समय पे, है ना बच्चों। कह रहा है DNA सिंथेसिस ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ऐसे फेज जो सिंथेटिक फेज होता है ना, उसी में DNA की सिंथेसिस होती है बच्चों। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, है ना, पी मैट लास्ट वाला जो था टीलोफेज, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ की स्टडी को साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सेल्स ऑफ बोन्स, बोन्स की सेल्स होती है, ओस्टियोसाइट्स होती है। कार्टिलेज की कॉन्ड्रोसाइट्स बताई थी मैंने तुमको, है ना बच्चों। विच सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। कौन सी बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स, RBCs नहीं होंगी, न्यूरोग्लिया होगी, बाकी ओस्टियोसाइट है, फिब्रोब्लास्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विच टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए तुम्हारे पास नर्वस टिश्यू होता है बच्चों, कौन सा, नर्वस टिश्यू होता है, ऑप्शन सी। ओस्टियोब्लास्ट मेनली इन्वॉल्व होती है, ब्लास्ट बी से बनना, बोन फॉर्मेशन सेल्स होती है जो बोन्स बनाती है, बोन्स फॉर्मेशन सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और बोन को ओस्टियोक्लास्ट जो बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, ओस्टियोक्लास्ट होती है, बोन फॉर्मेशन हो जाएगा। विच टिश्यू हैज़ एक्साइटेबल सेल स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड कम्युनिकेशन के लिए, कौन से टिश्यू में क्या है, एक्साइटेबल सेल्स होती है जो स्पेशलाइज होते हैं रैपिड कम्युनिकेशन के लिए। तो ये नर्वस टिश्यू में ही तो होती है तुम्हारी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, कहाँ होती है, नर्वस टिश्यू में होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा।